कुछ ऐसा ही चल रहा है इस वक्त हमारे देश भारत में, यानी एक कुर्सी के लिए अनेक नेता बैठे हैं। एक रेस लगी है, होड़ लगी है नेताओं के बीच और बराबर की तैयारी करते हुए सभी नेता इस रेस में नजर आ रहे हैं। नमस्कार जौहार, मैं हूं वंशिका नागल, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी की है और तमाम राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीख भी घोषित कर दी है और चुनाव से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाएगा आर्य न्यूज झारखंड। बने रहिए। एक नाम इन दिनों झारखंड के राजनीतिक में तेजी से चमक रहा है। एक चेहरा इन दिनों झारखंड के राजनीतिक में उभर कर सामने आया है। रांची लोकसभा क्षेत्र में अपनी पहचान और अपने नाम से लगातार नाम कमा रही है। ये कोई और नहीं है, ये सहाय परिवार की बेटी है, जिसके खून में राजनीति है, जिसके परिवार में राजनीति है, जिसने बचपन से राजनीति देखी है। आज वो तेजी से रांची लोकसभा क्षेत्र में चमक रही है और अपने मेहनत के बलबूते, अपने टैलेंट के बलबूते और अपने नाम के बलबूते इन दिनों जो है लोगों में लोकप्रियता हासिल कर रही है। चाहे वो युवाओं में हो, चाहे वो महिलाओं में हो, लगातार वो लोकप्रिय होती जा रही है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के और साथ ही साथ स्थानीय रांची के सांसद कई बार रहे सुबोध कांत सहाय की बेटी की बात कर रहा हूँ, जिनका नाम यशस्विनी सहाय है, जो इन दिनों युवाओं को लेकर प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। लगातार जो है लोकसभा चुनाव में वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनने के बाद मेहनत मशक्कत कर रही है। लगातार लोगों के बीच में है, महिलाओं के बीच में है, युवाओं के बीच में। केंद्र की जो सरकार है उस सरकार के विरुद्ध में आलोचनाएं कर रही है, कहीं महंगाई की बात कर रही है, कहीं बेरोजगारी की बात कर रही है। इन बातों को लेकर मतदाताओं के बीच आ रही है। इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि लगातार जो है यशस्विनी सहाय अपने समर्थकों के साथ आगे आती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार जौहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यशस्विनी सहाय जो कि किसी नाम और परिचय का मोहताज नहीं है, वो केंद्रीय मंत्री की बेटी है और इन दिनों जो है वो किस तरह से कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को लेकर जो जागरूकता दिखाई दी है। पिछले बार भी हमने विधानसभा चुनाव में देखा था कि कई जो महिलाएं थे वो कांग्रेस पार्टी से चुनकर झारखंड विधानसभा में आई थी, चाहे वो मोहम्मद साहब का नाम ले, चाहे वो तिर्की का नाम ले लें, चाहे वो दीपिका पांडे का नाम ले या फिर के नाम ले, तमाम महिलाएं जो है कांग्रेस से चुनकर आई थी। ऐसे में कांग्रेस ने एक बात सामने लेकर आया है कि वो महिलाओं को लेकर झारखंड में जो है नई सोच रखता है। इसी का तकाजा ये है कि यशस्विनी सहाय को टिकट मिलता है और जैसे ही टिकट मिलता है रांची संसदीय सीट से वो लगातार मेहनत कर रही है। और इसी कड़ी में कल जो है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अनगढ़ा, सिल्ली और राहे में वो पद यात्रा करती हुई दिखाई दी। जगह जगह में जो है हमारे मार्टियर्स जो है, हमारे कुर्बानी देने वाले जो नेता रहे, क्रांतिकारी नेता रहे हैं, उनके आदमकद प्रतिमाओं पर वो माल्यार्पण युवाओं से मिली, महिलाओं से मिली, तमाम बातों को सामने रखा है। कांग्रेस की जो 5 गारंटी बातें जो रखी गई उन बातों को लेकर सामने आ रही है। यशस्विनी सहाय काफी मेहनत कर रही है। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, वो चुनाव कौन जीतता है, वोट किसको मिलता है, वोट का अंतर कितना रहता है, कितना पसंद किया जाता है यशस्विनी सहाय को। लेकिन ये तो जरूर देखा गया कि किस तरह से यशस्विनी सहाय जो है इस वक्त रांची संसदीय सीट में जो है वो काफी मेहनत कर रही है। प्रतिदिन सुबह उठकर लगातार जो है वो लोगों के बीच में जा रही है, मतदाताओं के बीच में जा रही है, कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रही है, पद यात्रा कर रही है। अपने पिता का जो है आशीर्वाद, वो मार्गदर्शन वो भी प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ अपने सगे संबंधियों के साथ ही साथ पूरे जो कांग्रेस पार्टी है और साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन के अन्य दल है, चाहे वो झामुमो हो या फिर आपके कम्युनिस्ट के जितने भी दल हों, वो सारे जो है वो उनका समर्थन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, राजद का समर्थन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में लगातार पदयात्रा भी कर रही है, कई जगहों में जनसभाओं को भी संबोधित कर रही है। और इसी कड़ी में कल जो देखा गया वो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा करती देखी, जिसमें काफी ज्यादा जनसमूह जो है वो उमड़ पड़ा। मैं आपको बताऊं कि राहे की प्रमुख देवी हो या सोनाहातू की प्रमुख विक्टोरिया देवी हो या फिर कांग्रेस पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष, ग्रामीण जिला अध्यक्ष जो है राकेश किरण हो या फिर राहे के प्रभारी अजय कुमार साहू, तमाम लोग जो है उस वक्त वहाँ पे मौजूद रहे। काफी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई और लोगों को एक तरह से लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ यशस्विनी सहाय को। आइए सीधे तौर पर जुड़ते हैं हमारे स्थानीय संवाददाता संतोष के साथ, जो इस वक्त पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ छार। लोगों के हैं। हम कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये मैनिफेस्टो है जिनमें ये योजनाएं हैं जिनके बारे में हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
जैसे महालक्ष्मी योजना हो गई, महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलना साल के, यानी 8,500 रुपये महीना। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी योजना है महिलाओं के लिए। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल पाया और जो घर पे बैठी हुई हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी सहायता दे पाएगी। साथ ही में युवाओं को पहली नौकरी देना, सरकार का राइट टू अप्रेंटिसशिप है कि सरकार आपको नौकरी दिलवाएगी, पहली वो प्राइवेट में हो या सरकारी हो, ये भी बहुत अच्छा कदम है। तो ऐसी जो योजनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में हैं, उनको हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही में अगर मैं सांसद बनी तो मैं जानती हूं कि मेरा भी विजन वही है, लोगों के लिए मदद करना, उनकी परेशानी का समाधान ढूंढना। यहाँ की बहुत सारी परेशानियां हैं, बेरोजगारी एक सबसे बड़ी परेशानी है। जहाँ जाते हैं युवा बेरोजगार हैं, ऐसे बहुत युवा पढ़ लिख कर भी घर बैठे हुए हैं, तो उनको नौकरी दिलवाने का काम कैसे होगा? आपको जो लघु उद्योग होते हैं या जो भी ऐसे उद्योग है, MSME जो कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई या MSME हैं, उनको लाने की ज़रूरत है ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ राज्य में। जब तक आप एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे और आप यहाँ के युवा को एम्प्लॉयबल नहीं बनाएंगे, पलायन का भी उसी के कारण इशू होता है। तो ये सब मुद्दों को एक साथ लेकर बढ़ना है और इसका एक समाधान है। मैम, अपने पक्ष में मतदान के लिए लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मतदान करना तो बहुत ज़रूरी है, हमारा एकमात्र टूल है, एकमात्र शक्ति है। हमें अगर अपना सरकार चुनना है और अगर ऐसी सरकार चुनना है जो हमारे मुद्दों का कोई समाधान ढूंढे, अपने जीवन से जुड़ी, दिन से रात तक एक इंसान के जीवन में क्या होता है उन्हीं को पता है, तो उन मुद्दों का कोई समाधान ढूंढे, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य केंद्र बने, इन सब मुद्दों पर अगर मतदान हो, मैं यही जागरूकता फैलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। देखिए, बेसिकली प्रत्याशी से आगे इस बार जनता में देख रहा हूँ, क्योंकि उनके सारे जो विश्वास थे उसका चकनाचूर हो। 10 साल एक बड़ा समय होता है। मैं भी 10 साल मनमोहन सिंह के कैबिनेट में मिनिस्टर रहा, लेकिन हम लोगों ने मनरेगा जैसे कानून बनाया जिससे पलायन रुका और गांव में जो है आर्थिक स्थिति से राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया जिससे गरीब आदमी को जानकारी का हथियार मिला, राइट टू फूड दिया जिसके चलते आज ये भोजन जो बांटा जा रहा है, राइट टू एजुकेशन दिया, हम लोगों ने शिक्षा का अधिकार दिया। तो ये सारी चीज किए थे। 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया था। अब 10 साल में मोदी जी ने, हम आप गिन नहीं सकते हैं कितने वादे किए थे, और सारे वादों को वो 15 लाख रुपया आपके खाते में और 30 रुपये डीजल पेट्रोल और गैस जो है वो घटा करके हम लोग 5-10 रुपया बढ़ता था तो ईरानी जी जो थी नाचने लगती थी। 1200 रुपये का आज हो, 100 के पार हो गया डीजल। तो ये सब चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती। आप देखिए कल कितना घटिया बात बोल रहे हैं कि बुलडोजर लगा के मंदिर तोड़वा दिया। अरे प्रधानमंत्री का बात है, इतना तो कोई भाजपा का कार्यकर्ता भी घटिया बात नहीं बोलता। हम उनको भी एक पॉलिटिकल आदमी मानते हैं, कार्यकर्ता कोई बुरा नहीं मानते। राजनीति में चुनाव लड़ो ना भाई, अपने कर्म पे आधार पे, काम के आधार पे लड़ो। तो काम तो कुछ नहीं है, मदारीपन का खाली 10 साल का इनका कहानी है। तो इसलिए इतना कभी महिलाओं का मंगलसूत्र का वो वैल्यू जानते हैं क्या रहा है? तो ऐसे ऐसे सवाल पे जब वो आए तो जनता आगे हो गई। और ये जब हो रहा है बहस कि संविधान संशोधन करना चाहते हैं मोदी जी, इसलिए 400 सीट दीजिए, ये हम आप नहीं कर, ये उनके उम्मीदवार जो है बीजेपी के अपने भाषण में कह रहे हैं। राजस्थान का उम्मीदवार अभी अयोध्या का जो है लल्लू सिंह, वो कह रहा है कि हमको संविधान संशोधन, तो ये वो बोल रहे हैं। ये बातें नीचे तक लोगों के दिमाग में आ गई है। इसलिए मैं कह सकता हूँ ये साइलेंट रिवोल्यूशन होने जो नीचे है चल रहा है। यहाँ CAA लगा करके सारे संस्कृति सभ्यता आदिवासियों का, यहाँ HEC के मजदूरों का, ये मजदूर का इलाका है टाटी, सब जो है अपने पूंजीपति मित्रों को जितना पब्लिक सेक्टर हो
ये बहस है। सर, ये कांग्रेस पार्टी का जो 5 गारंटी योजना है, ये लोगों तक सही मायने में पहुंच पा रही है मैसेज जो सर कांग्रेस पार्टी पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पर्चा नहीं गारंटी कार्ड मांग रहे हैं गांव के लोग, जिसमें 1 लाख रुपया महिलाओं को सालाना मिलेगा। इसमें पहली नौकरी का वेतन 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को, जिसमें 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा आपको। 25 लाख, ये मामूली नहीं है, ये पूरी तरह रिवॉल्यूशन है जो इस इंडिया गठबंधन ने कहा। जो 4 जून को दिखने वाला है उसका स्पष्ट नज़ारा दिखा आपको। जनता अपने घर से, अपने गांव टोले से निकलकर ये बताने आई है राहे के इस चौराहे पर कि हमें मोदी जी की जुमलेबाजी पसंद नहीं है, हमें महंगाई महसूस होती है, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, आप इस पे कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जवाब देने आए हैं। ये तो संकेत था, ये एक सांकेतिक रूप से रोज यहाँ पर आए हैं। ये जवाब एक तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो है ही है, और यहाँ जो गठबंधन के हमारे आजसू पार्टी के नेता लोग जो लोग समर्थन दिए हैं भाजपा को, बिना मेल का गठबंधन है इनका, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा भी इनको चाहिए कि नहीं चाहिए पूछ रही है जनता कि जो विशेष राज्य का सहभाग दिखाया गया था क्या अब वो कोई मुद्दे नहीं है। तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के भरोसे जो भाजपा चल रही है और जिसके भय में जो एनडीए का गठबंधन बना है अपनी जांच रुकवाने के लिए, इसके खिलाफ जनता है। जनता जानना चाहती है कि हमारे बच्चों के लिए क्या कर रही है। ऐसा पहली बार दिखा है कि 10 साल शासन करने के बाद कोई प्रधानमंत्री बिना किसी उपलब्धि के मैदान पे उतरा है। उनके पास कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने 10 वर्षों में क्या किया। जनता को अपने पेट की भूख की चिंता है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, इसलिए लोग रोड पे हैं, सड़क पे हैं। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। ये जो अभी दौर है, लोग खुलकर नहीं बोलते हैं क्योंकि ये भय का वातावरण है, लेकिन लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और पहली बार है कि जनता अपने शासक से डर रही है। पहले शासक जनता से डरता था, अब जनता भयभीत है अपने सरकार से। ये पहली बार हुआ कि एक प्रधानमंत्री देश को 10 साल तक बेवकूफ बनाते रहे, कपड़े बदलते रहे और मात्र अपने लिए कुछ करते रहे। देश की जनता पूछ रही है कि हमें 10 वर्ष में क्या मिला, और अब इसी सवाल को लेकर जनता सड़कों पर है। आने वाला 25 तारीख आप देखिएगा, 4 जो पहले मतदान हुए हैं 4 सीटों में गठबंधन आगे है, और आगे भी जो 20 तारीख को भी मतदान है और 25 तारीख को भी मतदान है, इन सबों में इंडिया गठबंधन यहाँ पर विजयी होगी और एनडीए परास्त होगा। नरेंद्र मोदी 2024 के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार है या 400 पार? अरे भाई ये जुमलेबाजी है। झारखंड में तो 65 पार बोलते थे, 25 पार नहीं किए। इन लोग की आप बता दीजिए खूंटी में कौन जीत रहा है? अर्जुन मुंडा पूरी तरह से हार चुके हैं। अब गीता कोड़ा को लास्ट टाइम में उनको ईडी और सीबीआई के डर से बचाने के लिए वो लोग को वहाँ ले गई, वो सीट बच रहा है। क्या लोहरदगा बचा पा रहे हैं? आप बताइए कहाँ से 400 पार हो रहा है? ये जुमलेबाजी है। ये सब चक्कर में कोई नहीं पड़ने वाला है। जनता को अपने भविष्य की चिंता है। हमें बकवास करने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमको ईवीएम को हैक करने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, और अपने देश के संसाधनों को बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। आप बताइए, चांद पर बीएसएनएल का नेटवर्क काम कर रहा है, लेकिन जनता के हाथ में जियो का मोबाइल है। ये जियो का मोबाइल लेने के लिए कौन मजबूर किया? कौन है जो 700 रुपया का हमको रिचार्ज करवा रहा है? कौन है जो मजबूर कर रहा है 100 रुपया पेट्रोल डीजल लेने के लिए? कौन है जो चावल, दाल, आटा, नमक, किरासन तेल हर चीज़ का दाम बढ़ाया? कौन है इसका लिए जिम्मेदार? इसके लिए जवाब देने के लिए आ रही है जनता। मोदी जी तो कहते हैं कि पहले राहुल गांधी जी अंबानी अडानी का नाम लेते थे, लेकिन अभी चुनाव पहुंच गया तो उनका नाम नहीं ले रहे हैं। क्या नहीं नाम ले रहे हैं? अगले दिन ही बोला है। अब लगता है अडानी अंबानी भी को भी लग रहा है कि 24 के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए अपने सहयोगियों के नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल जी तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इन्होंने चंद पूंजीपतियों को अरबपति बनाया, हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे। ये हमारा पैगाम है, और इससे पहले भी हमने करके दिखाया। जितनी बड़ी योजनाएं हैं कांग्रेस ने ही दिया इस देश को। और आप बताइए ना 10 वर्ष में क्या किया? एक भी शौचालय पूरा नहीं हुआ, एक भी राशन। आप बताइए, गरीब लोग को 1100 रुपया का सिलेंडर देते हैं, लेकिन चावल का दाम का देख लीजिए। तो कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँच गई, अब खुद महसूस कीजिए ना। जनता को इसलिए चिंता है इस बार। जिंदाबाद जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 गुलाम
साहब जिंदाबाद 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 मुल्कम साहब जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 राजेश ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद 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 गठबंधन जिंदाबाद 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 राकेश किरण जिंदाबाद 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 डॉक्टर राकेश किरण जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद यशस्वी शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद